नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है जिसका अध्याय नंबर है 3 विद्युत धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न है 3.13। किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व उदाहरण 3.1 में 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब आंकलित किया गया। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अफवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है। तार के अनुप्रस्थ काट 2.0 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है और इसमें 3.0 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है कि किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व यानी एन का मान हमें दे रखा है 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब दे रखा है। 3 मीटर लंबे तार यानी तार की जो लंबाई एल बराबर हमें दे रखा 3 मीटर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक अफवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा यानी टी का मान हमें याद करना है। तार के अनुप्रस्थ काट यानी ए बराबर हमें दे रखा 2.0 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर दे रखा है और इसमें प्रभावित धारा यानी आई का मान हमें दे रखा 3.0 एम्पियर दे रखा। आगे समझ में इसकी सहायता से हम प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व क्या लिखेंगे भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व और ये हमें प्रश्न अनुसार कितना दे रखा है, एन बराबर वो है 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब दे रखा है। आगे समझे, आगे हमें क्या दे रखा है, 3 मीटर लंबे तार यानी तार की लंबाई, तो हम लिखेंगे तार की लंबाई और तार की जो लंबाई यानी एल का मान हमें दे रखा है एल बराबर 3 मीटर। आगे समझे, आगे क्या दे रखा है, तार के अनुप्रस्थ काट का मान यानी हम लिखेंगे तार की अनुप्रस्थ काट का मान वो हमें क्या दे रखा है कि ए बराबर हमें दे रखा 2.0 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर दे रखा है। आगे समझ, और इसमें प्रवाहित धारा का मान, तो इसमें लिखेंगे तार में प्रवाहित धारा का मान, तार में प्रवाहित धारा का मान यानी आई बराबर हमें दे रखा है 3.0 एम्पियर दे रखा है। आगे समझे, आगे क्या दे रखा है भाई, इसके अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक अफवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा, तो हम लिखेंगे माना कि तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अफवाह करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय, माना कि क्या मानेंगे भाई, लिया गया समय, माना कि वो है आपके टी। आगे समझे, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है उसका भी हम मान लिख सकते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या लिखेंगे भाई, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान यानी ई बराबर कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। आगे समझे, तो हमें प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, एन का मान दे रखा है, एल का मान दे रखा है, आई का मान दे रखा है तथा इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसका मान हम जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, जो अफवाह करेंगे यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो इलेक्ट्रॉन अफवाह करने में जो इनकी चाल होगी यानी वीडी का मान हमें प्राप्त करना है। क्या करना पड़ेगा भाई, वीडी का मान हमें प्राप्त करना पड़ेगा, चाल तथा तार की लंबाई यानी दूरी हमें दे रखी है, यानी लंबाई कह सकते हैं या दूरी कह सकते हैं, यानी तार की जो लंबाई वो हमें कितनी दे रखी है कि तार की लंबाई एल का मान हमें दे रखा है, वीडी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उसकी सहायता से समय निकालने का जो सूत्र होता है टी बराबर क्या होता है हम जानते हैं, टी बराबर होता है भाई आपके लंबाई बटा चाल। आगे समझे, लंबाई बटावा चाल, और यहाँ लंबाई एल है और चाल इसकी वीडी, यानी वीडी का हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो उसकी सहायता से तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक
अफवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लगा उस समय का मान हम याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अफवाह करने की जो चाल है वो हमें याद करनी है, यानी वीडी का मान याद करना है। और हम जानते हैं कि धारा और इनके मध्य जो संबंध होता है उस संबंध सूत्र की सहायता से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है भाई, आई बराबर होता है एन ई आपके ए वी डी। आगे समझ में, इस सूत्र की सहायता से हमको इसका मान याद करेंगे कि आई का मान याद करते। तो आई का मान हमें दे रखा है, एन का मान दे रखा है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान हमें पता है, ए का मान हमें दे रखा है, तो इसकी सहायता से वीडी का मान याद कर लेंगे। तो हम लिखेंगे इस संबंध से, क्या लिखेंगे भाई, इस संबंध से। तो इस संबंध से हम वीडी का मान याद करेंगे। तो देखो वीडी बराबर क्या हो जाएगा, तो वीडी इक्वल टू हो जाएगा आई और अपॉन में आ जाएगा क्या, एन ई ए आ गया। आगे समझे, और प्रश्न अनुसार आई का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है, ई का मान हमने निकाल लिया और ए का मान दे रखा, तो इसकी सहायता से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आगे लिखो भाई क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे वीडी इक्वल टू हो जाएगा, आई का मान कितना है 3.0 एम्पियर, एन का मान कितना दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व एन का मान है 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब होता है। आगे समझे, आगे क्या चाहिए, ई इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान कितना होता है भाई 1.6 × 10⁻−19। आगे समझे, ए का मान कितना दे रखा, प्रश्न अनुप्रस्थ काट का जो मान दे रखा वो कितना है कि वो है आपके 2.0 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर होता है। आगे समझे, अब इसको आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो भाई, तो हम लिखेंगे वीडी इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 3.0। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे 8.5 × 1.6 × 2.0। आगे समझे, अब 10 की घात प्लस की कितनी है कि 10 की घात प्लस की 28 लिख दिया, इंटू 10 की घात माइनस की कितनी हो जाएगी, -19 और माइनस से यानी -25 हो गई। आगे यहाँ तक क्लियर हो गया आपके। अब हमें क्या करना है कि 8.5 1.6 और 2.0 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और पॉइंट के बाद में अगर 0 है तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, और यहाँ 3 के बाद में 3.0 है तो पॉइंट के बाद में 0 तो इसको 3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ मान रखो भाई, यहाँ लिखेंगे हम, तो वीडी इक्वल टू हो जाएगा आपके 3 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई कि 8.5 × 1.6 × 2। आगे समझे, और 10 की घात देखो आप, प्लस की कितनी है कि प्लस की 28 और माइनस की 25 है, तो पीछे कितनी रह जाएगी, क्योंकि घातों को गुणा करने पर जुड़ती है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो प्लस की कितनी घातें बच जाएगी, प्लस की आपके 28 में से 25 गए तो 3, 10 की घात 3। आगे क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको आगे सरल करेंगे। देखो ये हो जाएगा भाई वीडी इक्वल टू हो जाएगा 3। अब ये 10 की घात बटावा में है प्लस की 3, तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो 10 की घात -3 ऊपर हो गई। अपॉन में क्या आ गया कि 8.5 × 1.6 × 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, देखो तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 हो जाएगा। तो हमें क्या करना, देखो 1.6 × 2 ये हो गया 3.2। अब हमें मल्टीप्लाई कर 8.5 × 3.2 को मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 10 का शून्य बच गया 1, 8 दूनी 16 और 1 17। आगे सुनिए क्रॉस लगेंगे, 5 × 15 का 5 बच गया 1, 8 × 24 और 1 25, ये हो गया। अब इनको जोड़ो, 0 7 5 12 बच गया 1, 1 1 2 2 और 5 7 और ये 2, यानी अब पॉइंट कितने के बाद लग गया, 1 और 2, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 27.20 हमें प्राप्त होगा। अब क्या हो जाएगा, देखो भाई कि वीडी इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10 की घात -3 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई कि 27.20 आ जाएगा। आगे सुन, अब हमें क्या करना है कि ये आपके 3 है, 3 के अंदर 27.20 का भाग देना है, और इसके अंदर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई कि वीडी बराबर हो जाएगा 3 × 10 की घात -3 बटावा 27.2 भी कर सकते हैं। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक शून्य आ जाएगा, 30 हो जाएगा, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि 3 × 10 की घात -3 और ये हो गया आपके 272 हो गया क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि वीडी इक्वल टू आ जाएगा हमारे कि 3 का हो गया 30 × 10 की घात -3 अपॉन में आ जाएगा आपके 272। अब हमें 30 के अंदर 272 का भाग देना, देखो कितनी बार जाएगा, तो हम लिखेंगे 30 और इसके अंदर भाग देना है 272 का। अब 272 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो हम क्या शून्य लगाएंगे तो यह 0 पॉइंट हो जाएगा। अब देखो 300 के अंदर 272 का भाग एक बार जाएगा तो एक बार लिख दिया 272, ये माइनस कर देंगे, पीछे बच गया 28। आगे सुन, अब 28 के अंदर भाग जाएगा नहीं तो एक शून्य लगाएंगे, तो इसके अंदर ये भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और एक बार लिख दिया हमने, तो ये आ गया आपके 272 माइनस पीछे बच गया आपके 8,
ठीक है। अब इस प्रकार नियर बाई जो इसमें इस भाग जाएगा वो कितना हो गया भाई कि 0.11। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे कि 0.11 इंटू 10 की घात -3 ये हो जाएगा, और ये आएगा आपके मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो अब हमें इसका VDN चाल का मान हमें प्राप्त हो गई। अब चाल की सहायता से अफवाह करने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा, टी का मान हम याद कर लेंगे। और टी का मान याद करने का सूत्र क्या होता है भाई कि दूरी बटा चाल। तो दूरी का मान हमें पता है, एल दे रखा है, और चाल हमें प्राप्त हो गई। अब इसकी सहायता से टी का मान याद कर लेंगे। तो यहाँ हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसको मिटा देता हूँ। तो इस प्रकार हमें इसको समझना है, और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आने की पूरी संभावना है। अब हमें क्या निकालना है भाई, इलेक्ट्रॉनों द्वारा लिया गया समय। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन द्वारा, तो हम लिखेंगे अतः इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय, अतः इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय। और लिया गया समय किसमें कि तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अफवाह करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया जो समय होगा, टी बराबर हम लिखेंगे कि टी इक्वल टू होता है आपके दूरी बटा चाल। आगे समझे। और दूरी का कितने मान है कि लंबाई दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, एल बटावा VD कर देंगे हम। आगे समझे। तो मान रखो, तो हम लिखेंगे टी इक्वल टू, हमें लिख लेंगे एल का मान कितना दे रखा है भाई 3 मीटर दे रखा है, अपॉन VD का मान हमें कितना प्राप्त हुआ कि 0.11 इंटू 10 की पावर -3। आगे समझे। तो इसका हमें इसमें भाग देना। अब देखो ये घास किस में, बटावा में है, ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की तो प्लस हो जाएगी। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे टी इक्वल टू हो जाएगा आपके 3 इंटू 10 की घात प्लस के 3 बटावा 0.11 लिख सकते हैं। अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और दूसरा रूप में क्या करेंगे भाई, 3 को ये हो गया। अब इसका पॉइंट हटाना, पॉइंट हटाएंगे तो कैसे लिख देंगे कि टी बराबर हो जाएगा 3 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या, तो 3 इंटू 100 कर दिया ऊपर, इंटू 10 की घात प्लस के 3 बटावा हो गया आपके 11। आगे समझे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे टी इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा कि 300 इंटू 10 की घात 3 बटावा 11। अब 300 के अंदर 11 का भाग देना, दो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ देख लेते हैं हम कि 300 में भाग देना हमें 11 का, तो 11 दूना 22, 2 बार चला जाएगा, ये हो गया 22, माइनस कर देंगे, पीछे बच गया 8, ये हो गया 0। आगे समझे। अब इसमें कितनी बार जाए, 7 बार जाएगा, तो हम लिख देंगे 7, ये हो गया 77 बार, माइनस करेंगे, पीछे बच गया आपके 3। अब 3 में जाएगा नहीं तो हम शून्य लगाएंगे, ये शून्य लगा दिए, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब 30 के अंदर 2 बार चला जाएगा, वो का वही, तो यहाँ लिख देंगे आपके 22, माइनस हो गया, बच गया 8। 8 में और नहीं जाएगा तो शून्य लगाएंगे, 7 बार चला जाएगा। तो इस प्रकार हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो लगभग कितनी प्राप्त होगी, तो हम लिखेंगे 27.27 इंटू 10 की घात 3। समझे। अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे टी इक्वल टू हो जाएगा हमारे कि 27.27 इंटू 10 की घात 3 है। अब देखो अगर मैं पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो टी आएगा, तो टी बराबर हम लिखेंगे 2.727 इंटू 10 की घात प्लस 3 है, प्लस 4 हो जाएगी। अब यह किस में आएगा, समय सेकंड में, तो हम लिखेंगे सेकंड। आगे समझे। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अफवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लगा। तो टी बराबर जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई वो हम यहाँ लिखेंगे टी इक्वल टू आ जाएगा आपके 2.727 इंटू 10 की घात 4 सेकेंड। आगे समझे। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 3 था विद्युत धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न 3.13 को सॉल्व किया। तो इस प्रकार जो विद्युत धारा के जितने भी अभ्यास प्रश्न थे हमारे एनसीईआरटी बुक्स के, सारे प्रश्नों को हमने सोल्व किया। अगले वीडियो के अंदर अगला अध्याय के जो आपके अभ्यास प्रश्न हो गए एनसीईआरटी के समस्त प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। धन्यवाद।